हेलो एवरीवन, मानस स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू मानस स्टडीज। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बीच में क्या अंतर होता है, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे, जो इनकी डेफिनेशन है, जो फॉर्मूलाज है वो हम देखेंगे यहाँ पर, और दो चार जो पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा वो हमको आज देखेंगे। तो चलिए, टेबल की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बीच में क्या अंतर होता है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम देखेंगे आपका एवरेज स्पीड को देखेंगे पहले कि ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, या कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जरा उसको हम देखते हैं। तो चलिए देखिए, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले को लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि इसके फॉर्मूले से ही काफी कुछ क्लियर हमको हो जाएगा। बहुत सारे जो पॉइंट्स है इसके फॉर्मूले से ही निकल के आ जाएंगे। तो चलिए, अगर आप एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। मान लेते हैं कि आप ए पॉइंट से चलते हैं, बी पॉइंट पर आप पहुंच गए हैं, 80 किलोमीटर मान लेते हैं कि आपने ट्रैवल किया है, मान लेते हैं कि 10 घंटे में आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर जो आपका एवरेज स्पीड है वो कितना आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 80 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लगा है 10 आवर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर। क्या बताता है ये जो हमने सब कुछ यहाँ पर लिखा है, ये सब हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये आपको बताता है कि एवरेज स्पीड और कुछ नहीं है बल्कि टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया है उसको आप डिवाइड कर दीजिए टोटल टाइम से, जिस जो आपको लगा है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, है ना। जैसे कि यहाँ पर 80 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है 10 घंटे में, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको यही कहती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो वो भी क्या बताती है, वो भी आपकी यही बताती है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मूला से ही आपका डेफिनेशन का पता चल गया है, फॉर्मूला से ही आपका फॉर्मूला खैर तो बता ही दिया हमने, ठीक है। अब इसका एक ये पॉइंट है कि जस्ट गिव द रफ आइडिया अबाउट द स्पीड, नोट एक्यूरेट। देखिए ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट आपको बताता है कि जो आपकी एवरेज स्पीड होती है ना, वो आपको स्पीड के बारे में एक रफ आइडिया देती है, वो आपको एक्यूरेट स्पीड के बारे में नहीं बताती है। मतलब चलिए इसको दो एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि आप ए पॉइंट से 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके इन 10 आवर आप जाते हैं अपने दोस्त के घर, ठीक है। तो अगर आप इस दौरान अपनी एवरेज स्पीड निकालें तो क्या आएगी, वो आपकी आ जाएगी 600 अपॉन 10। तो जो आपकी एवरेज स्पीड आती है वो आती है 60 किलोमीटर पर आवर। ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या बताता है, क्या आपको यह बताता है कि भाई इस थ्रू आउट द मोशन आपकी जो स्पीड रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर रही है, हर सेकंड आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रही है, क्या आपको ये बताता है? ये नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर सेकंड पर आपकी स्पीड 60 रही हो, ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली, है ना। हो सकता है कि कई बार सड़क खराब हो तो आपने स्पीड 10 कर दी हो, सड़क खाली हो तो आपने स्पीड 100 कर दी हो, 100 पे पहुंचा दी हो, है ना। कहीं भीड़ हो तो 40 की स्पीड कर दी हो। तो स्पीड तो इस पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के दौरान चेंज होती रहेगी, है ना। तो ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी जो स्पीड है 60 की स्पीड रहे थ्रू आउट द मोशन। तो फिर ये 60 है क्या, फिर ये क्या बताएगा आपको, ये आपको सिर्फ एक रफ आइडिया देता है कि लगभग लगभग इस मोशन के दौरान आपकी स्पीड इतनी रही होगी। मैंने क्या कहा, लगभग लगभग, मतलब एक रफ आइडिया दे रहा है, मोटे मोटे तौर पे इतनी स्पीड रही होगी। एक्यूरेट नहीं बताता है ये आपको कभी ये नहीं बताएगा कि यहां पर कितनी स्पीड है, या फिर यहां पर कितनी स्पीड रही होगी, या फिर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी स्पीड रही होगी, या पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड रही होगी। ये आपको कभी ये नहीं बताएगा। ये आपको सिर्फ बता देगा कि ठीक है भाई, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है भाई, इतने टाइम में किया है, चलिए हो गया, डिवाइड कर दीजिए, निकल गया आपका एवरेज स्पीड। तो ये कभी भी आपको एक्यूरेट नहीं देगा, ये हमेशा आपको क्या बताएगा, एवरेज स्पीड के बारे में बताएगा, है ना। मुझे लगता है कुछ बच्चों को अभी तक और भी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एक एग्जांपल हम इसका और ले लेते हैं। चलिए समझते हैं, दूसरे एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, है ना। क्रिकेट हम सभी लोग देखते हैं, सभी लोग हम लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, तो उसी का एग्जांपल चलिए ले लेते हैं, है ना। उसी का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 1 2 3 4 कितने हैं, 5 और आपके 6,
है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लेते हैं कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आपके दोस्त का आपको फोन आता है और आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि भाई मैच देख रहे हो, तो आपने कहा कि हाँ भाई देख तो रहा हूँ। तो आपसे पूछता है कि यार रन रेट क्या है, कुछ बताओ तो क्या है, कितना रन रेट है, कितने ओवर हुए हैं। तो आपने कहा कि यार 6 ओवर हो चुके हैं। तो आपको बोलते हैं कि चलिए ठीक है, रन रेट जरा बताओ तो कितना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, मान लेते हैं कि पहले ओवर में 4 रन बने, दूसरे में 6, तीसरे में फिर आपका 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6। तो आप क्या करेंगे, उसको एवरेज रन रेट आप कैसे बताएंगे, जितने टोटल रन है उन सबको जोड़ देंगे। ये क्या है आपके नीचे की तरफ, ये रन है, ये क्या है आपके ऊपर की तरफ, ये ओवर है। सारे रन को आप जोड़ देंगे 30, जितने ओवर हुए हैं उनसे डिवाइड कर देंगे 6। तो कितना आया, 5 रन पर ओवर आया। ये जो 5 है यहां पर क्या बताता है आपको, ये क्या ये 5 है जो, क्या ये आपको ये बताता है कि हर ओवर में 5 रन बने हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। ये केवल और केवल आपको बताता है कि लगभग लगभग 5 रन बने हैं। 5 रन बनना और लगभग लगभग 5 रन बनना, दोनों बातों में अंतर होता है ना। आप कायदे से अगर देखेंगे तो किसी भी ओवर में 5 रन नहीं बने हैं, किसी भी ओवर में, किसी भी ओवर में 5 रन नहीं बने हैं, है ना। तो फिर ये 5 बताता क्या है, ये आपको जस्ट एक एवरेज बताता है ना। ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया देता है, लगभग लगभग आपको बताता है कि भाई इतने रन एक ओवर में लगभग लगभग आए हैं। ये आपको कभी एक्यूरेट नहीं बताएगा, ठीक है। तो एवरेज किसी भी चीज का कभी भी आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, वो केवल आपको एक रफ आइडिया देता है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं वापस अपनी टेबल की तरफ। देखिए टेबल में हमने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि जस्ट गिव द रफ आइडिया ऑफ स्पीड, यानी कि जो एवरेज स्पीड है वो आपको रफ आइडिया देती है, कभी भी वो आपको एक्यूरेट स्पीड के बारे में नहीं बताएगी कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर कितनी स्पीड है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा जो पॉइंट हमने लिखे हैं। इसी में एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो पाथ पे डिपेंड करती है। एवरेज स्पीड इज डिपेंड्स ऑन पाथ। क्यों भाई, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। अगर डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी क्या हो जाएगी, पाथ डिपेंडेंट हो जाएगी। भाई स्पीड, जो आपकी स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे ही तो डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस ही आपका पाथ डिपेंडेंट है, तो सीधी सी बात है, तो आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, पाथ डिपेंडेंट हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमने आपका देख लिया है। तो चलिए अब जरा आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे कि भाई ये क्या होती है। चलिए देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पीड होती है आपकी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। एक मिनट, हाँ ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीड जो आपसे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछी जाए, है ना, आपसे किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर पूछी जाए, है ना। जैसे कि आप बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, और आपके दोस्त का आपको कॉल आता है कि बाइक की अभी कितनी स्पीड है, एट दैट मोमेंट, अभी इसी वक्त मुझे बताओ इसी मोमेंट पर कि बाइक की कितनी स्पीड है। तो आपने उसको स्पीड बताई अपने ओडोमीटर में देख के, है ना। तो जो आपने उसको स्पीड बताई है वो क्या बताई आपने उसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई है ना। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जो आपकी स्पीड थी आपने उसको वो डिलीवर की है, वो आपने उसको वो बताई है ना। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि भाई तीसरे सेकंड में कितनी स्पीड है बताओ, थर्ड सेकंड में कितनी स्पीड है ना, फोर्थ सेकंड पर कितनी स्पीड है ना, फिफ्थ सेकंड पर कितनी स्पीड है ना। तो ये सब क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जैसे कि हमने यहाँ पर इस टेबल में ये लिखा भी हुआ है, अगर आप देखेंगे गौर अगर आप फरमाएंगे तो जरा देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे। हमने यहाँ पर लिखा भी है एट टाइम टी, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा भी है एट टाइम टी, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है इन टाइम टी। क्या मतलब इन दो बातों का, इन दोनों बातों का मतलब ये है कि देखिए इन टाइम टी का मतलब होता है टी टाइम में। जैसे कि मैं आपको बोल दूं इन 10 आवर, 10 घंटे में, है ना, इन 36 आवर, समझ रहे, इन 72 आवर्स, है ना। जबकि एट टाइम टी का क्या मतलब है, एट टाइम टी का मतलब है टी टाइम पर, है ना, 10:32 पर, समझे कि नहीं, फोर्थ सेकंड पर, थर्ड सेकंड पर, फिफ्थ सेकंड पर, मतलब उसी मोमेंट पर, उसी पर्टिकुलर मोमेंट पर कितनी स्पीड है वो आपको बताती है इंस्टेंटेनियस स्पीड।
यहां पर इसकी डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसकी डेफिनेशन है, विच इज वेरी स्मॉल। और टाइम के बारे में हमने क्या कहा है कि टाइम यहां पर क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा, है ना। देखिए अगर आप एवरेज स्पीड की बात करते हैं ना, तो एवरेज स्पीड में जो आप टाइम लेते हैं वो बहुत बड़ा टाइम होता है, टाइम का रेंज बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर 10 घंटा, 36 घंटा, 72 आवर्स, ठीक है, और 46 आवर, मतलब कुछ भी बहुत बड़ा टाइम इंटरवल होगा यहाँ पे, है ना। जबकि अगर आप बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो यहां पर जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है, मतलब बेहद छोटा, ऑलमोस्ट जीरो के करीब, समझ रहे हैं, मतलब 0.00000032 सेकंड, 0.000052 सेकंड, समझ रहे हैं। तो टाइम इंटरवल यहाँ पर बहुत छोटा होता है, जबकि एवरेज स्पीड में टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर घंटों में बात होती है भाई, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, ऐसे करके, जबकि यहाँ कितने बात चलती है, सेकंड से भी नीचे के हिस्से में बात चलती है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल बहुत छोटा, यहाँ पर टाइम इंटरवल एवरेज स्पीड में बहुत बड़ा, समझ रहे कि नहीं। तो ये हमने देख लिया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ऐसी स्पीड जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछी जाती है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर पूछी जाती है ना, ये हमने आपका देख लिया है। दूसरा पॉइंट हमने इसमें क्या देख लिया कि जो टाइम होता है इसमें वो बहुत छोटा होता है ना, एट टाइम टी, ये हमने आपको बताया था, इसका मतलब ये है कि टाइम बहुत छोटा होगा, है कि नहीं, ये हमने आपका देख लिया। हमने भी देख लिया कि टाइम ऑलमोस्ट जीरो के करीब होता है। चलिए अब देखिए ये हम जरा देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का ये फॉर्मूला कैसे आता है। चलिए देखिए, देखो हमने क्या कहा कि जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसमें जो आपका टाइम होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा मतलब dt, ठीक है कि नहीं है। यहां पर जो dt है वो छोटे टाइम को रिप्रेजेंट करता है, बहुत छोटे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर आपको खाली टाइम लिखना है, बड़ा टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम खाली t से, जबकि वेरी स्मॉल टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dt से। बहुत छोटे टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, सीधी सी बात है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में आप बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, समझे कि नहीं। और यही आपका फॉर्मूला बन जाता है किसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड का, यही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है, dx बाई dt। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पर वो आपको बता भी देता है कि टाइम टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो टाइम इंटरवल है यहाँ पे वो बहुत छोटा है, तभी इसको dt से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है कि नहीं है। अगर आप इसका मैथमेटिकल आप बोले कि डेफिनेशन के तौर पर अगर इसको आप देखें तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समझ रहे कि नहीं, कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको ऐसा बोला जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है कि नहीं है। चलिए ये हमने आपका देख लिया। यही जो आपका dx बाई dt है, यही जो आपका dx बाई dt है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि भाई ये आपका स्लोप है, ये आपका क्या है, स्लोप है। स्लोप का मतलब क्या होता है, एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका पहाड़ है, ये पहाड़ और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है यही क्या आपका एलिवेशन है, स्लोप है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो dx बाई dt को हम क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं। किसकी स्लोप, स्लोप किसकी होगी, डिस्टेंस की और टाइम की, सीधी सी बात है, ठीक है कि नहीं है। तो स्लोप किस किसकी है, डिस्टेंस और टाइम की। यही जो स्लोप है इसको हम फिजिक्स में टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं कि भाई आपका ये टेन थीटा भी होती है। कैसे, जरा देख लेते हैं एक बार, है ना, एक बार जरा देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या बताया आपको, हमने यहाँ पर कहा आपको कि भाई जो आपका इंस्टेंटेनियस जो आपकी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस जो आपकी स्पीड है वो क्या है, आपकी dx बाई dt है, dx बाई dt है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, आपका स्लोप भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, आपका टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कैसे, मान लेते हैं कि आपका भाई ये टाइम है, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है कि नहीं है। आपने चलना स्टार्ट किया, लीजिए चल दिए आप यहाँ से, है ना। अब मैंने कहा कि भाई आप टाइम तो इधर की ग्राफ तरफ है, तो ये आपका इस पर्टिकुलर टाइम पर आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस पर्टिकुलर टाइम पर कहाँ पर हैं आप, इस पर्टिकुलर टाइम पर आप यहाँ पर हैं, यहाँ इस जगह, इस पर्टिकुलर टाइम पर आप कहाँ हैं, यहाँ है। थोड़ा और आप आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पहुंच जाते हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर आप कहाँ हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पर आप यहाँ हैं, ठीक है कि नहीं है। मैं बोल देता हूँ कि यार ये जो आपका है ना, ये मैंने बोला कि भाई ये आपका बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, ये जो बहुत छोटा टाइम इंटरवल है इसमें आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये जो क्या है बहुत छोटा है,
ठीक है कि नहीं है। अब आप एक काम कीजिए कि इसके ही पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, लिए खींच लिया, ये लाइन हमने आपका खींच लिया यहाँ पर। अब आप इसको देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये ट्राइंगल है, ठीक है कि नहीं है। अब स्लोप को हमने क्या कहा था, tan थीटा, tan थीटा में थीटा कहाँ होगा, ये एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड एलिवेशन, ये आपका थीटा है। अगर ये थीटा है तो भाई ये कितना होगा, ये भी कितना होगा आपका, थीटा होगा। एक काम कीजिए, अब इस ट्रायंगल को आप बाहर निकाल दीजिए, लीजिए निकालिए ट्रायंगल बाहर, कितना एंगल है, थीटा, ठीक है। अगर ये dt है तो ये भी कितना होगा आपका, dt। अगर ये dx है तो ये भी कितना होगा आपका, dx। तो ये आपका dt और ये क्या आपका dx। थीटा के सामने का जो साइड है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है कि नहीं है। ये क्या आपका 90 डिग्री, तो ये क्या आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। और ये बचा कुचा क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। तो tan थीटा यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से जो tan थीटा है वो क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब dx अपॉन dt। लीजिए हमने आपका ये प्रूव कर दिया कि जो tan थीटा है, मतलब जो स्लोप है वो किसके बराबर है, dx बाई dt के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप डिस्टेंस और टाइम के बीच का स्लोप निकाल दें, अगर आप डिस्टेंस और टाइम के बीच का स्लोप निकाल दें तो आपको एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। इसका मतलब ये है, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप जो था tan थीटा निकाल लीजिए, है ना, स्लोप निकाल लीजिए डिस्टेंस और टाइम का, और आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। तो कायदे से अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास में दो फॉर्मूले हो गए हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के। कौन कौन से, एक तो आपको भाई सिंपल फॉर्मूला हो गया है कि भाई जो इंस्टेंटेनियस जो स्पीड हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी क्या, dx बाई dt, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और चाहते हैं तो आप लिख दीजिए कि टेंस टू 0, ठीक है कि नहीं है। और एक फॉर्मूला क्या हो गया इसका भैया, ये हो गया आपका tan थीटा इक्वल्स टू dx बाई dt, ठीक है कि नहीं। तो ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं इस तरह से, है ना, क्योंकि जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं आगे चल के तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएशन वहां पर काम आएगा और इस तरह की चीजें वहां पर होंगी, है ना। तो ये हमने आपका देख लिया, चलिए ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये आपको एक रफ आइडिया देती है अबाउट द स्पीड, या फिर ये आपको एक्यूरेट स्पीड बताती है, ये आपको एकदम एक्यूरेट स्पीड बताती है, ये आपको किसी पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड के बारे में बता देती है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि आप यहां पर चले, ये आपकी 60 की स्पीड हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर की। यहां आप पहुंचते हैं बी पॉइंट पर, मान लेते हैं कि यहां पर आपकी स्पीड हो जाती है 80, बीच में कहीं आपकी स्पीड मान लेते हैं 40, और बीच में यहां मान लेते हैं कहीं आपकी स्पीड 50, है कि नहीं। तो ये आपको किसी पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड बता देगी। मान लो अगर मैं पूछ लूं कि भाई इस मोमेंट पर कितनी स्पीड है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बता देगी कि भाई 40 की है। जबकि एवरेज स्पीड क्या होगी, वो पहले इन चारों का क्या करेगी, सम करेगी, इन चारों का सम करेगी, फिर उसको 4 से डिवाइड कर देगी जो भी आएगा, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको एक्यूरेट स्पीड के बारे में बताती है। जैसे कि आपकी जो बाइक है उसमें जो ओडोमीटर है वो आपको जो स्पीड बताता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर आपकी स्पीड कितनी है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें कुछ है क्या। देखिए हमने इसमें आपका ये पॉइंट भी देख लिया है, ये भी हमने आपको बता दिया है, और ये भी क्लियर कर दिया है। अब देखिए इसने कहा था कि ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया, हमने कर दिया है कि ये क्या करती है, आइडिया देती है आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। जैसे कि एग्जांपल हमने ओडोमीटर यहाँ पे लिख दिया है, स्पीड स्लोप ऑफ, हाँ बिल्कुल ये हमने आपको बता ही दिया है कि डिस्टेंस और टाइम का जो स्लोप होगा, है ना, डिस्टेंस और टाइम का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, स्पीड देगा, ठीक है कि नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीजें आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए हमको इतना ही रखना चाहिए, है ना। कल हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनके जो फॉर्मुलाज हैं, और इनमें जो भी एक्स्ट्रा जो भी कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे कल। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। ये सब कुछ करने के बाद में हम सीधे आएंगे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है, जो कि थोड़े से ऊपर लेवल के माने जाते हैं, है ना। तो चलिए, आपने ज्वाइन किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को मान स्टडीज को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन अगर आपको रेगुलरली चाहिए तो बेल आइकन को आप हिट कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।